फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक नए चैप्टर के बारे में, एक नए ऑर्गेनेल के बारे में। वो है क्लोरोप्लास्ट। बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में कि प्लास्टिड क्या होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर प्लांट्स प्रेजेंट हैं जो कि प्रोड्यूसर्स के नाम से जाने जाते हैं। इन प्लांट सेल्स के अंदर कुछ डबल लेयर ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम प्लास्टिड कहते हैं। जो ये प्लास्टिड होते हैं, इनका मेन काम होता है कि जो हमारा फूड है उसको मैन्युफैक्चर करना, और हमारे जो फूड को है उसको स्टोर करने का जो मेन वर्क होता है वो हमारे प्लास्टिड का होता है। प्लास्टिड भी हमारे 3 टाइप से होते हैं। पहला होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। बात करते हैं हम क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? जनरली ये क्या होते हैं कि ये कलर प्लास्टिड होते हैं। इट मीन्स इन प्लास्टिड्स के अंदर कलर्स हमको देखने को मिलते हैं। ये कलर जो होते हैं हमारे, वो केराटिनॉइड्स हो सकते हैं जो कि रेड, ऑरेंज, येलो पिगमेंट्स के साथ हमको देखने को मिलते हैं। जनरली ये जो होते हैं हमें फ्लावर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अलग अलग कलर के जो फ्लावर है वो हमारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही, उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से ही उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो हमारे ग्रीन कलर्ड पिगमेंट को कंटेन करते हैं अपने साथ, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है कि जो हमारी लाइट की प्रेजेंस में जो हमारा क्लोरोफिल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड को आपस में कनेक्ट करके हमारे ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है वो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलता है। जनरली ये सारा जो प्रोसेस होता है जो हमारे प्लांट्स के ग्रीन पार्ट हैं, जैसे हम उनकी लीव्स हो गई, उनके अंदर हम देखने को मिलता है। और ये जो उनका ग्रीन कलर हमको दिखाई दे रहा है वो हमारे क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही हमको दिखाई देता है। बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है जनरली इसके अंदर किसी टाइप का कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, और ये इसका जो मेन काम होता है वो होता है फूड को स्टोर करने का। जैसे कि हमारे स्टार्च हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इन सब को जो प्लांट सेल के अंदर जो स्टोर करने का काम होता है वो हमारा ल्यूकोप्लास्ट करता है। बात करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट की। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो प्लास्टिड के बारे में जो सबसे पहले बताया वो एक साइंटिस्ट थे, हैकल। उन्होंने 1865 के अंदर प्लास्टिड्स के बारे में बताया। बाद में हमारे एक साइंटिस्ट आए, शिम्पर, जिन्होंने 1885 के टाइम हमारे क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके अंदर क्या करेगा, हमारी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। तो जो हमारे क्लोरोप्लास्ट का जो वर्क है या क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो सबसे पहले बताया वो हमें शिम्पर ने बताया 1885 के अंदर। जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि प्लास्टिड का ही एक टाइप है, इन प्लास्टिड को हम कहें तो ये हमारी सेल के अंदर जो होते हैं डबल लेयर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारी प्लांट सेल का ही एक मेन कैरेक्टर होता है। इट मीन्स ये प्लांट सेल के अंदर ही देखने को मिलेगा, जबकि एनिमल सेल्स जो हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। कुछ एल्गीज जो होती हैं उनके अंदर भी हम क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट का मेन वर्क होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर हमको देखने को मिलता है। जो हमारी ऑक्सीजन है जिसको हम ब्रीथ में यूज़ कर रहे हैं वो हमारे प्लांट्स के थ्रू ही रिलीज़ की जाती है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर इसका ऑपोजिट वर्क होता है। ठीक है, तो जो हमारे ऑक्सीजन को ये यूज़ करके क्या करेंगे, हमारी केमिकली एनर्जी जो है हमारी, जो कि शुगर है, उसको रिलीज़ करने का काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लास्टिड है जो कि हमारी अर्थ पर सिर्फ प्लांट्स के पास ही प्रेजेंट है। इसी वजह से हम हमारे प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं।
बात की जाए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो जनरली हर हायर प्लांट्स के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। जो भी हमारी ग्रीन सेल्स हैं, मतलब जो भी हमारे प्लांट की ग्रीन सेल्स हैं, उनके अंदर हमको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है कि ओवल और बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे जो प्लांट्स की जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, जो हमारी पर्णमध्योतक कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं हिंदी में, उनके अंदर हमको ये मैक्सिमम देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अगर डायमीटर की अगर बात करेंगे हम, तो ये होता है 4 to 6 माइक्रोमीटर, और थिकनेस की अगर बात करते हैं तो वो होती है 1 to 3 माइक्रोमीटर। अगर हम इसकी लेंथ की भी बात करते हैं तो वो होती है हमारी 5 to 10 माइक्रोमीटर, और जो हमारी चौड़ाई की बात करो तो वो होती है हमारी 2 to 4 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो ये जो हमारा ऑर्गेनेल है वो हमारा क्या होगा, डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल होता है। जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसका जो अंदर वाला पार्ट है वो उसकी डबल मेम्ब्रेन है, इस ब्लॉक के अंदर दिखाया गया है। ठीक है। और इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस भी प्रेजेंट होता है जिसे हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स भी हमको देखने मिलेंगे। स्ट्रोमा हो गया, थाइलेकोइड्स हो गए हमारे, ग्रेनम हो गए हमारे, लेमिलीज हो गए, तो इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। बात करें हमारे क्लोरोप्लास्ट के एनवलप के बारे में, तो ये 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ पार्ट होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो ये बाहर वाला मेम्ब्रेन हमको दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर। आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है परमिएबल होता है, जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं उनके लिए। ये एक सेमी पोरस मेम्ब्रेन होती है, मतलब इसके अंदर कुछ पोरीन्स या कुछ छोटे छोटे से छिद्र जिनको हम कहते हैं वो देखने को हमको, पोर्स हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हमारे लार्जर प्रोटीन्स होते हैं उनके लिए परमिएबल नहीं होती, यानी कि उनको निकलने में ये हेल्प नहीं करती। बात करें हमारे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बारे में, जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है और हमारी इनर मेम्ब्रेन जो ये अंदर वाला पार्ट हम देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये जो हमें लाइट ग्रीन के अंदर शो किया गया हुआ पार्ट है उसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये जो होता है हमारा ऑलमोस्ट 10 to 20 नैनोमीटर का होता है, और इसके ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होने वाला स्पेस होता है। बात की जाए क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन की, तो ये जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन के बाद में प्रेजेंट होने वाला या अंदर प्रेजेंट होने वाला मेम्ब्रेन जो होगा हमारा, वो हमारा इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। इनर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये जो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनने वाले हमारे लिपिड्स, फैटी एसिड्स, जो हमारे केराटिनॉइड्स होते हैं, इनको जो होता है रेगुलेट करने का काम, यानी कि आसपास डिफ्यूज़न के थ्रू निकालने और अंदर लाने का काम जो होता है हमारा, जो हमारी होती है मेम्ब्रेन पार्ट, ये करता है। ये क्या होता है कि स्ट्रोमा के बाहर वाला जो बॉर्डर बनाने का काम होगा वो हमारी इनर मेम्ब्रेन का होता है। बात करते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा जो होता है एक लिक्विड मटेरियल होता है जो हमारे इनर मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ पार्ट होता है, जो कि काफ़ी प्रोटीन रिच पार्ट होता है हमारा। इसके अंदर हम देखते हैं तो कई सारे थाइलेकोइड्स जो हैं हमारे, हमारे ग्रेना पार्ट जो है, हमारा लेमिली पार्ट जो है, हमारे जो डीएनए, क्लोरोप्लास्ट, जो ये सारे जो मटेरियल जो प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट का, वो इस स्ट्रोमा, इस लिक्विड पार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। या कहें कि ये जो सारे पार्ट हैं जो हमारे क्लोरोप्लास्ट के इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे थाइलेकोइड्स वगैरह जो हैं, ये इस स्ट्रोमा के अंदर जो होते हैं फ्लोटिंग स्टेज में या तैरती हुई स्टेज में हमको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं थाइलेकोइड सिस्टम की। तो थाइलेकोइड सिस्टम से पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट था उसका स्ट्रक्चर इस तरह से था। उसके अंदर क्या है, कई सारी लेमिली प्रेजेंट थी। लेमिली क्या है? ये एक कम्प्लीटली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है, इस तरह से चलकर एक जगह कहीं सारा इकट्ठा हो जाता है, एक ढेर जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। इस ढेर जैसे स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं कि ये हमारा थाइलेकोइड्स होते हैं। कैसे? जिस तरह से हमारे कॉइन्स जो होते हैं वो एक के ऊपर एक रखकर एक बंडल या एक ढेर का स्ट्रक्चर जो बन जाता है, उसी तरह से हमारे थाइलेकोइड्स भी एक के ऊपर एक रखकर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा लेमिली का ही स्ट्रक्चर होता है जो कि एक जगह ढेरी बना लेता है। इन जो हमारे थाइलेकोइड्स की बात करते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल
जो हमारा पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो इन्हीं के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो हम बात करते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस की, तो दो रिएक्शंस के अंदर वो कंप्लीट होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। तो हमारी जो लाइट रिएक्शन जो होती है इन थाइलेकोइड्स के ऊपर ही कंप्लीट होती है, क्योंकि इनके अंदर हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो पिगमेंट इनके ऊपर प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर कंप्लीट लाइट रिएक्शन हमको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इन थाइलेकोइड्स की। तो ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से मिल जाता है, तो इस कंप्लीटली कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेनम। इस ग्रेनम के अंदर अगर हम बात करें तो 10 to 20 थाइलेकोइड्स इस तरह से आपस में एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। तो ये जो पूरा एक ग्रेनम है, इसी तरह से कई सारे ग्रेनम हमारी पूरी स्ट्रोमा के अंदर हमको इस तरह से देखने को मिलते हैं, इस तरह से। तो इस पूरे को हम ग्रेनम या ग्रेना कह सकते हैं। हम प्लूरल फॉर्म में अगर कहें तो ये पूरा ग्रेना होता है, और सिंगुलर फॉर्म में अगर हम बात करें तो इसे हम ग्रेनम कहते हैं। ये आपस में कनेक्ट जो होते हैं वो लेमिली के थ्रू ही कनेक्ट रहते हैं। बात करें थाइलेकोइड के हमारे स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये जो थाइलेकोइड होता है वो एक स्पेस को घेरे हुए एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे इस अंदर वाले स्पेस को तो थाइलेकोइड ल्यूमेन कहा जाता है, और ये बाहर की जो ये लेयर होती है इसे थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होता है, इसी के ऊपर जो हमारा फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर बात करें हम 250 to 400 जो होते हैं हमारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर बात कर सकते हैं क्लोरोफिल ए की, क्लोरोफिल बी की, कैरेटीन की, जैंथोफिल्स की। ये सारे जो पिगमेंट्स होते हैं वो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। बात की जाए क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस के बारे में, तो सबसे पहला ही फंक्शन होता है हमारा, और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या किया जा रहा है कि सोलर एनर्जी को जो है केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। इट मीन्स हमारी जो सनलाइट है, इस सनलाइट को ग्लूकोज में या हमारे शुगर बनाने में यूज़ किया जा रहा है। जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर कंप्लीटली पूरी होती है, तो जो हमारी डार्क रिएक्शन व लाइट रिएक्शन से रिलेटेड जो हमारे क्लोरोफिल्स हैं या जो हमारे पिगमेंट्स हैं वो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमको देखने को मिलते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी हमारे क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ही कंप्लीट होती है। फोटोसिंथेसिस के बाद हम बात करते हैं रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन के अंदर भी हमारे 3 ऑर्गेनल्स जो होते हैं सेल के वो पार्टिसिपेट करते हैं। पहला होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है हमारा पेरोक्सीसोम्स, और तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये फोटो रेस्पायरेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। बात करें सबसे इम्पोर्टेंट बात की जाए हमारा, तो पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा O2 हमको मिल रहा है, ऑक्सीजन हमको मिल रही है जिसके थ्रू हम सांस ले रहे हैं, ये भी हमको क्लोरोप्लास्ट या हमारे प्लांट्स के थ्रू ही हमको मिलती है। बात की जाए कि ये जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारे सिर्फ फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के साथ साथ ही जो हमारा फूड को जो स्टोर करने का काम होता है वो भी हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमको देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये फैटी एसिड्स हो गए हमारे, ये हमारे जो सारे लिपिड्स हो गए, और ये जो हमारे स्टार्च वगैरह हार्मोन्स वगैरह जो हैं, इनको जो सिंथेसिस करने का काम भी जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की क्लोरोप्लास्ट के बारे में, और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको और वीडियोज़ देखने हैं तो हमारा जो चैनल है कोटा एजुकेशन उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।